अस्सलाम वालेकुम। गर्मी का आगाज़ है और अप्रैल का महीना है। अप्रैल के महीने में गर्मी की शिद्दत होती है और लोहें वगैरह चलती हैं। तो क्या आप गर्मी की शिद्दत से बचना चाहते हैं और गर्म हवा जो कि आपके मुंह और बाकी जिस्म के हिस्से को काफ़ी मुतासर करती है उससे बचना चाहते हैं और साथ ही जिस्मानी ज़रूरियात जो कि इस मौसम में होती हैं वो आप पूरा करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं हूँ शराफत अली, सर्टिफाइड होलिस्टिक हेल्थ प्रैक्टिशनर। आज मैं एक स्ट्रॉबेरी के खेत में मौजूद हूँ जहाँ पे मैं बात करूँगा कि कुदरत इस फल को क्यों इसी महीने में यानी गर्मी का जब आगाज़ होता है इसको पैदा करती है और क्या क्या आप जिस्मानी से फ़ायदे हासिल करते हैं, और दूसरे नंबर पर वो अमराज जो इसी महीने में पैदा होते हैं उसको किस तरह आप इसके इस्तेमाल से कम कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बात का यहाँ पे ख्याल रहे कि स्ट्रॉबेरी को कितना खाना है, ये सबसे अहम बात है। हाजमे को अगर दुरुस्त करना चाहते हैं तो आप इसको कम मिकदार में लें, लेकिन अगर इसको आप ज़ायद मिकदार में लेंगे तो ये बिल्कुल इसके उल्ट होता है, यानी कि हाजमा ख़राब हो जाता है। इसलिए वो तमाम लोग जो इसको ज़्यादा खाते हैं या अगर पुरानी स्ट्रॉबेरी पड़ी हो वो खाने से असहाल या डायरिया या बाज़ वोमिटिंग की कंडीशन पैदा होती है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि इसको आप एक्सेस में ले रहे हैं, ज़्यादती में ले रहे हैं, तो ऐसी गलती कभी ना कीजिएगा। हमें खेतों में ज़रा पानी लगा हुआ है और हमें थोड़ी डिस्टर्बेंस है। बड़ी एहतियात के साथ पौधों का ख्याल रखते हुए ये तोड़नी पड़ रही है हमें। स्ट्रॉबेरी जो है मुकम्मल तौर पर हम ये तोड़ चुके हुए हैं और काफ़ी मज़ा आया। और हमारे साथ जो मौजूद हैं तैयब भाई, जिन्होंने काफ़ी हमारी हेल्प की। ये खुद ही खेतों की देखभाल करते हैं, इस तरह पानी वगैरह लगाना या बाकी जो जिम्मेदारी होती है ये खुद ही निपटा रही होती है। तो यकीन आपने भी काफ़ी इंजॉय किया होगा इस वीडियो को। तो ये फल जो कुदरत ने आपको इसी मौसम में यानी गर्मियों के मौसम में नवाजा है, अगर आप इस्तेमाल करते हैं कभी गौर कीजिएगा, कुदरत अल्लाह ताला की ज़ात आपको उसी मौसम में वो फल दे रही होती है। जिस तरह गर्मी अप्रैल का महीना और गर्म हवाएं चल रही हैं तो अल्लाह ताला की ज़ात उसी मौसम में दे रही है। इसका फ़ायदा ये होता है, एक तो गर्मी की शिद्दत को कम करता है, यानी अगर गर्म हवाएं या लोहे वगैरह चल रही हैं उसकी शिद्दत को कम करने के लिए आप इसका इस्तेमाल अकेले में भी कर सकते हैं या इसका शेक बनाकर या जूस की फॉर्म में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये विटामिन सी का रिच सोर्स है, यानी कि जो कि जिस तरह कोरोना क्राइसिस चल रहा है और कोरोना क्राइसिस में आपकी इम्यूनिटी का बढ़ना, क़ुव्वत मुदाफ़ा का बढ़ना इंतहाई ज़रूरी है। तो वहाँ पर इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए इसको नॉर्मल हालत में यानी कि अपनी बॉडी की ज़रूरत के मुताबिक कमो पेश आप इसका इस्तेमाल गाहे बगाहे आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे बहुत से लोग ये गलती भी करते हैं, इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल भी करते हैं। तो आप बहुत ज़्यादा के इस्तेमाल से बचिएगा, क्योंकि अगर इसको आप कम इस्तेमाल करेंगे तो आपके स्टमक यानी निज़ाम को ये बेहतर करती है, इम्यूनिटी को ये बूस्ट करती है। लेकिन अगर आप इसको ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो ये बजाय फ़ायदे के उल्टा नुकसान देगी, यानी कि डायरिया, वोमिटिंग वगैरह कंडीशन या पेट के ख़राब होने की कंडीशन जो है पैदा हो सकती है अगर आप इसको एक्सेस के साथ, ज़्यादती के साथ अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस और ये एंटीऑक्सीडेंट है, यानी कि आपकी बॉडी में जो तोड़ फोड़ का अमल हो रहा है या आपकी बॉडी की जो स्किन है जो कि नरिशमेंट के लिए इंतहाई ज़रूरी चीज़ें होती हैं, उनमें से अव्वलीन दर्जों में इसका शुमार होता है। यानी कि वो तमाम फल जो इसका दर्जा अव्वल में आता है यानी कि एंटीऑक्सीडेंट में या स्किन के लिए, तो ये उन्हीं में इसका शुमार होता है। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये भी है कि वो तमाम ख़वातीन जो कि ख़ास दिनों में हमल के जाने से गुजर रही होती हैं प्रेगनेंसी के अमल से, तो अगर वहाँ भी हम इस्तेमाल करते हैं तो उनको कोई भी फोलिक एसिड की दवा, आयरन के लिए खास तरह की सप्लीमेंट इस्तेमाल नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि इसमें आयरन यानी कि फौलाद भरपूर मिकदार में मौजूद होता है और साथ विटामिन सी जो कि आयरन की इंतज़ाम के लिए जिस्म की जो सकिंग का जो अमल होता है या जज़ब का अमल होता है आयरन का, वो विटामिन सी के साथ ज़रूरी होता है। जब इसका कॉम्बिनेशन होता है यानी कि विटामिन सी का और आयरन का, तो आपकी बॉडी को मुकम्मल तौर पर जो एक नरिशमेंट चाहिए खास जिन्हों को मिल रही होती है बच्चे की बेहतर ग्रोथ के लिए। तो अगर आप इनका इस्तेमाल करते हैं, ख़वातीन जो गाँव में रहने वाले होते हैं उनके लिए बड़ी आसानी होती है, लेकिन शहरों में भी आपको अगर आप इसको लेते हैं तो आपको अवेलेबल फार्म में ये चीज़ें मिल सकती हैं। साथ में एहतियात ये रहे जो मैंने पहले आपको बताई कि ज़्यादा इस्तेमाल से गुरेज कीजिएगा। एक एहतियात ये भी ज़रूरी है, इसको धो कर इस्तेमाल करेंगे जब भी आपको इसे इस्तेमाल करना है, क्योंकि आप तक जब चीज़ पहुँचती है गाँव के लोगों के लिए ये चीज़ें आसानी से दस्तियाब होती हैं, तो वो
उनके लिए ज़्यादा मसला नहीं होता, लेकिन उनको भी धो के इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन जो सीनियर एरिया में लोग रहते हैं उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि इसको धोकर इस्तेमाल करें, यानी कि आप उसको 2-3 मिनट के लिए अच्छे उसके सिरके के पानी में धो सकते हैं। यानी कि अगर आप एक जो टीस्पून है आप चम्मच ले सकते हैं सिरके का, उसको आप 3-4 किलो पानी में उसको आप हल करके उसमें इसको धो के तब भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वो चीज़ दस्तियाब ना भी हो तब भी आप इसको जो फ्रेश वाटर है उसके साथ धोकर इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप आज की वीडियो अपनी बड़ी मुफीद साबित हुई होगी। अगर ये वीडियो को अच्छी लगी हो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर बहुत अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ ये वीडियो लाजमी शेयर करें। और अगर आप किसी भी मेडिकल कंडीशन में हैं और उसमें आपको तरह तरह के अद्वियात इस्तेमाल करनी पड़ रही है, या आप मुसलसल अद्वियात के इस्तेमाल पर लगे हुए हैं लेकिन आपको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा और अद्वियात से बचना चाहते हैं, क्योंकि हमारा मोटिव है आपको अद्वियात से बचाना, यानी कि योर फूड इज योर मेडिसिन। आप सिर्फ अपनी डाइट को बेहतर कर लेते हैं तो आपको कोई भी दवा इस्तेमाल कतई नहीं करनी पड़ सकती। और अगर आप कोई भी दवा इस्तेमाल कर रहे हैं और उससे बचना चाह रही हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता करके फ्री में कंसल्ट कर सकते हैं। और बहुत सारा ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम।